हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ मेलबॉर्न एकेडमी। मैं विशाल सर एंड आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है साइंस। और जिस टॉपिक पे आज मैं लेक्चर लेने वाला हूँ वो है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और वो इंटरनल ऑर्गन्स क्या फंक्शन प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर होते हैं, उनके वजह से हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, ये सारा सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। जो स्टूडेंट इस लेक्चर को मिस करने वाले हैं दे आर वेरी अनलकी एंड बहुत अच्छा मौका वो मिस करने जा रहे हैं। तो जो कोई भी ग्रुप में अभी लिंक आ गया है, तो जिस किसी को भी ये लिंक मिला है प्लीज़ इस लिंक को ओपन करके लेक्चर स्टार्ट कर दो, देखना। सो बिफोर लेक्चर देर आर सम रूल्स। सो वाइल अटेंडिंग लेक्चर यू नीड नोटबुक एंड पेन, pencil, rubber, sharpener, scale, headphones for better sound quality. Watch the video in full screen mode. You should write down everything which is shown on the screen. आपको वीडियो में जो भी कुछ आ रहा है उसको पॉज करना है और जो भी कुछ लिखकर आ रहा है उसको नोट डाउन करना है नोटबुक में। You should write down everything which is shown on the screen. हाँ, ये तो आपको मालूम है। At the end of the lecture, there will be homework which you have to submit between 6 p.m. to 6:30 p.m. on our WhatsApp group. At last, I want you all to attend the lecture till the end. You can stop the video and write the things which are shown in the video. So, बीच में वीडियो में जो भी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आएंगी, जो भी लेक्चर्स मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, ये सारा सब नोट्स आपके नोटबुक में होना चाहिए। आप हेडफोन्स लगाकर वीडियो को देखो तो आपको बेटर क्वालिटी साउंड मिलेगा। और ये जो पूरा वीडियो है इसको फुल स्क्रीन में देखना, मोबाइल में फुल स्क्रीन मोड में देखना, तो आपको बेटर समझ में आएगा। और आपका होमवर्क यही रहेगा कि वीडियो में जो भी कुछ लिख कर आ रहा है उसको आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। तो वीडियो प्ले होता रहेगा तो आप लिख नहीं पाओगे, तो आप बीच में वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो और जो भी कुछ लिखा है उसको नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक में। होमवर्क आपको सबमिट करना है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। होमवर्क यू हैव टू सबमिट एवरी डे बिटवीन 6 to 6:30 p.m. हमारा फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन लेक्चर्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है आफ्टर द लॉकडाउन गेट्स ओवर। So we are going to start with organs of the body and in this lecture we are doing internal organs. हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी अंदर के ऑर्गन्स और उनके फंक्शन इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर दूंगा मैं जो कि परसों होगा, जिसमें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। तो इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या आता है हम आज सीखने वाले हैं। ब्रेन के बारे में, लंग्स के बारे में, हार्ट, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज एंड सो ऑन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सारे इंटरनल ऑर्गन्स वन बाय वन। द फर्स्ट वन एंड द मेन इंटरनल ऑर्गन जिसकी वजह से हम इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, आपको खाना कैसे खाना है, साइकिल कैसे चलाना है, टीवी में प्रोग्राम्स कब आने वाले हैं, टाइम, एवरीथिंग, ये सारा सब कुछ आपका ब्रेन हैंडल करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। तो चलिए, ब्रेन दिखता कैसा है आपको ये इमेज दिख रहा होगा, मोबाइल के अंदर एक इमेज दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में। दिस इज हाउ आवर ब्रेन लुक्स। इस तरीके का हमारा ब्रेन दिखता है। ओके, ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है हमारे बॉडी का। डॉक्टर्स भी जल्दी इस पर ऑपरेशन नहीं करते बिकॉज इसके नर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बहुत ही डेडिकेट होता है। छोटी सी एक चोट ब्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है पूरे बॉडी को। दिस 3-pound organ is the seat of intelligence, interpreter of the senses, initiator of body movement and controller of the behavior. इसका वजन होता है 3 pounds यानी कि 300 ग्राम, 300 ग्राम का। और यहीं से हमारा इंटेलिजेंस लेवल आता है, हमको कैसे किसी के साथ बात करना है, हमारे सेंसेस जब हमको महसूस होता है कि कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडा है, कोई चीज़ नोकीला है, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे जो बिहेवियर्स है ये सबको कंट्रोल करता है ब्रेन। लाइंग इन इट्स बोनी शेल एंड वॉश्ड बाय प्रोटेक्टिव फ्लूइड। तो ये हमारे ब्रेन जो है हमारे बॉडी के सबसे ऊपर होता है
और उसको प्रोटेक्शन दिया रहता है एक हार्ड बोन के शेल से जिसको हम स्कल बोलते हैं, और ये रहता है एक फ्लूइड के अंदर, एक लिक्विड के अंदर। ओके, द ब्रेन इज द सोर्स ऑफ ऑल द क्वालिटीज दैट डिफाइन आवर ह्यूमैनिटी। हम जो है जानवर से अलग है क्योंकि हमारे पास ब्रेन है और हम ब्रेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी वजह से हम जानवरों से अलग इंसान कहलाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन वी आर गोइंग टू डू इज द लंग्स, फेफड़ा, जहाँ से हम सांस ले पाते हैं, जो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। इसका भी इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे बॉडी का लंग्स होता है, हमारे पास 2 लंग्स होता है। Okay, we have one pair of lungs. So lungs are a pair of spongy air-filled organ located on either side of the chest. हमारे चेस्ट के दोनों बाजू स्पंज के जैसा एक पार्ट होता है जिसके अंदर एयर भरा हुआ होता है, उसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। The trachea windpipe conducts inhaled air into lungs through its tabular branches called bronchi. अभी आपको लंग्स के बीच में से एक ऊपर की तरफ पाइप जाता हुआ दिख रहा होगा, इसको विंड पाइप बोलते हैं। हम लोग नाक से जो भी सांस लेते हैं, हमारे नाक से जो भी सांस अंदर आता है दैट इज ऑक्सीजन, ये पूरे लंग्स में फैल जाता है, और ये जब लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स के अंदर आपको छोटे छोटे नर्व्स दिख रहे होंगे। इन नर्व्स को ब्रोंकाई कहा जाता है। इन नर्व्स के एंड में छोटे छोटे बलून्स अटैच होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन भरता है, और ये बलून सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब हम सांस लेते हैं सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता, ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल केमिकल्स भी जाते हैं। तो लंग्स का काम क्या होता है, वो सारा एयर अंदर ले लेता है लेकिन ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ता है, और जो गंदगी है वो लंग्स अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसीलिए बोलते हैं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। जितना ज़्यादा कोई इंसान स्मोक करता है या धुआं इनहेल करता है, उसका लंग्स उतना खराब हो जाता है। इसके लिए we should inhale fresh air during morning. Okay, now we have the next internal organ that is the most important internal organ जिसके वजह से इंसान जिंदा है, that is heart, जो हमारा दिल होता है। वो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, this is our heart. Heart is a muscular organ about the size of a fist. हमारे हाथ की मुट्ठी को अगर हम बंद करेंगे तो उसका जो साइज होता है उसी सेम साइज का हमारा हार्ट होता है, लोकेटेड जस्ट बिहाइंड एंड स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन। ये हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है। हमारे बॉडी में एक ही हार्ट होता है। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट का काम होता है कि वो ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है पंप करके। ओके, अगर हार्ट पंप नहीं करेगा तो बॉडी के पार्ट्स को ब्लड नहीं मिलेगा और बॉडी के सारे पार्ट्स धीरे धीरे बंद होने लगेंगे, और ऐसा अगर लंबे समय तक होने लगा तो इंसान मर जाएगा। तो हार्ट का काम होता है ब्लड को कंटिन्यूसली पंप करते रहना ताकि वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचते रहे। ये काम वो 2 नस के जरिए करता है, एक का नाम है आर्टरीज, एक का नाम है वेन्स। एक हार्ट की तरफ ब्लड को लाता है और दूसरा ब्लड को हार्ट से दूसरे पार्ट्स पर लेके जाता है। मतलब एक का काम होता है ब्लड को हार्ट तक लाना और दूसरे के नर्व्स का काम होता है हार्ट से ब्लड को दूसरे जगह लेकर जाना। इस पूरे सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑर्गन वी हैव इज द किडनी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं किडनी के बारे में। सो किडनी का भी हमारे पास 2 किडनी होता है। जैसे लंग्स देयर आर 2 लंग्स, वैसे ही हमारे पास 2 किडनी होते हैं। The kidney are pair of bean-shaped organ on either side of your spine. ये हमारे कमर के पास होता है, दोनों साइड कमर के पास हमारा किडनी मौजूद होता है। इसका साइज थोड़ा सा हार्ट जो होता है हमारा हार्ट से थोड़ा सा छोटे साइज का होता है। बिलो योर रिब्स एंड बिहाइंड योर बेली, ये हमारे पेट के पीछे साइड होता है, हमारे आगे साइड नहीं, ये बल्कि पीछे साइड होता है, पीठ का जो कमर होता है वहाँ पर। ईच किडनी इज अबाउट 4 to 5 इंचेस लॉन्ग। इनका साइज होता है 4 से 5 इंच लॉन्ग। रफली द साइज ऑफ लार्ज
फीस्ट। द किडनीज जॉब इज टू फिल्टर योर ब्लड। किडनी का काम होता है, हमारे ब्लड में बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहती है, प्योर ब्लड नहीं रहता। तो किडनी के अंदर ब्लड जाता है इम्प्योर, और जब बाहर निकलता है तो एकदम प्योर ब्लड निकलता है, और जो गंदगी रहती है वो किडनी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और उसके अंदर से गंदगी को निकाल देना। देन वी शुड हैव द नेक्स्ट ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पेट के पास होता है, पेट के आसपास जो बड़ा वाला इंटेस्टाइन होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। हमारे पास एक और इंटेस्टाइन होता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बट पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज लार्ज बोवेल्स, इसका दूसरा नाम है लार्ज बोवेल। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट। खाना जब हमारे मुंह में जाता है वो अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है और डाइजेस्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है आखिरी स्टेप है डाइजेशन का, ठीक है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर एंड द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड एट फीसेस बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय डिफिकेशन। इसके अंदर ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, ऐसा एसिड है कि ये खाने में से यूज़फुल चीज़ें जो होती है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ये सब चीज़ें जो है इसको ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देता है, और जो गंदगी रहती है वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जो आगे चल के हमारा 2 नंबर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो यूजफुल सब्सटेंस पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, मतलब स्टमक से सारा खाना सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल बोवेल्स, इनका दूसरा नाम है स्मॉल बोवेल, इज एन ऑर्गन इन gastrointestinal tract where most of the absorption of nutrients and minerals from the food take place। हम खाना खाते हैं, ये सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है एंड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है खाने के अंदर जो भी मिनरल्स है, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स है, ये इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में दे देता है, और जो भी कुछ बाकी बचा कुचा रहता है उसको वो ट्रांसफ़र कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इट लाइज बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसका ऊपर का जो हिस्सा है ये स्टमक होता है और ये पूरी तरीके से कैद होता है लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। एंड रिसीव्स द बाइल एंड पैनक्रिएटिक जूस थ्रू द पैनक्रिएटिक डक्ट टू एड इन डाइजेशन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक बहुत ही ताकतवर जूस होता है जो खाने को एसिड की तरह पिघला देता है, जिसको हम लोग बाइल जूस बोलते हैं, जो पैनक्रिया से निकलता है। पैनक्रिया कैसा होता है इसी वीडियो में हम आगे चलकर देखने वाले हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गन देख लेंगे। द नेक्स्ट ऑर्गन वी हैव इज द लिवर। ये एक ही लिवर होता है हमारा। एक्चुअली इस एक ही लिवर को आप देख सकते हो, बीच में से पार्टीशन दिया गया है, 2 है। लिवर बढ़ता है और कम होता है, जिसके वजह से लंग्स फूंकता है और सिकुड़ता है और इंसान सांस ले पाता है। तो लिवर जो है वो डायफ्राम की जैसा काम करता है। Liver is an organ only found in vertebrate which detoxify various metabolites, synthesizes protein and produce biochemical necessary for digestion and growth। ये सिर्फ और सिर्फ जिस जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है उन्हीं जानवरों में लिवर पाया जाता है। तो इंसान को पीछे रीढ़ की हड्डी है, दैट्स वाई इंसानों के अंदर लिवर है। लिवर का काम होता है हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको ख़त्म कर देना और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से यूज़फुल चीज़ें लिवर ब्लड में मिक्स कराता है, जिससे हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है। इन ह्यूमंस इट इज़ लोकेटेड इन राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम। ये जस्ट लिवर के ये जो हमारा जो लंग्स होता है जस्ट उसके नीचे होता है, एंड ये सिकुड़ता है और फूंकता है, जिसके वजह से लंग्स भी सिकुड़ता है और फूंकता है। ये डायफ्राम के जैसा काम करता है। देन वी हैव स्टमक। नाउ यू कैन सी हाउ द स्टमक्स लुक्स। ये हमको टीवी के एड्स में या बहुत सारी जगहों पे दिखाया जाता है कि स्टमक जो है वो खाली कंटेनर है, बट नो इट्स नॉट अ कंटेनर। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नर्व्स रहते हैं और हमारा जो खाना है वो ऐसी तरह के छोटे छोटे नर्व्स के अंदर जाके मिक्स हो जाता है।
द स्टमक इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। ये एक्चुअली हमारे पेट के थोड़ा सा ऊपर यानी कि बीचों बीच रहता है। एकदम जो हमारा पेट है वहाँ पे हमारा इंटेस्टाइन है, हम जिसको बोलते हैं हमारा पेट है, एक्चुअली दैट इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके ऊपर होता है हमारा stomach. Stomach receives food from esophagus. As food reaches the end of the esophagus, it enters the stomach through a muscular valve called the lower esophageal sphincter. तो क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो इफेसोफेगस एक पाइप होता है जिसके ज़रिए नीचे की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ एंड में वहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ होता है। जैसे पानी खोलने के लिए नल लगा रहता है, पानी खोलने और बंद करने के लिए नल लगा हुआ होता है वाल्व, उसी तरीके से इफेसोफेगस के एंड पे भी वाल्व रहता है, जिसकी वजह से खाना रिवर्स ऊपर की तरफ कभी नहीं आता, सिर्फ नीचे जाता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो गलती से कभी वॉमिटिंग आ जाता है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि खाना हमारा ऊपर की तरफ आ जाए। और वो किसके लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर एक वाल्व मौजूद होता है जो खाने को सिर्फ नीचे की तरफ ढकेल सकता है, ऊपर की तरफ खाना कभी नहीं आ सकता। और इस जगह को हम ईसोफेगियल स्पिंचर के नाम से जानते हैं। स्टमक सीक्रेट्स एसिड एंड एंजाइम दैट डाइजेस्ट फूड। स्टमक के अंदर एक ऐसी तरीके का एसिड होता है जो कि लिवर से उसको मिलता है, और उसको हम लोग बाइल जूस बोलते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि ये प्लास्टिक, पत्थर, हर तरह की चीज़ को पिघाल सकता है हमारे पेट के अंदर। देन वी हैव द नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज पैनक्रियाज। ये जो वाइट वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, ये जो वाइट कलर का पार्ट है, इसको पैनक्रियाज बोलते हैं। ये लिवर के नीचे की तरफ मौजूद होता है, जिसमें से जूस निकलता है, खाने को डाइजेस्ट करने में जो काम आता है, एज वेल एज हमारे बॉडी में जो शुगर होता है उसको यही यूटिलाइज करता है। Pancreas is an organ located in abdomen. It plays an essential role in converting the food we eat into fuel for the body cell. हम जो भी खाना खाते हैं यही वो सामान है जो खाने को एनर्जी में बदलता है और हमें भूख नहीं लगती है। ये खाने को यूज़ करता है और अलग अलग तरह के एनर्जीज पैदा करता है हमारी बॉडी के लिए। द पैनक्रिया हैज़ टू मेन फंक्शन, एन एक्सोरिन फंक्शन दैट हेल्प इन डाइजेशन। इसका एक मेन फंक्शन है कि ये डाइजेशन करने के लिए जूस प्रोड्यूस करता है, और दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है एंडोक्राइन फंक्शन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर। हमारे बॉडी में जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो ये जो पैनक्रिया है ये काम में आता है, ये शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। Okay students, these were some of the internal organs in our body. So I hope आपको समझ में आ गया होगा what were the internal organs. आपका होमवर्क है, you will have to write all the things shown in the video one time in notebook. आपको वीडियो में जो भी कुछ अभी दिखाया गया है उसको पॉज कर लेना, जितने भी ऑर्गन्स मैंने बताए हैं इंटरनल ऑर्गन्स, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हुए बीच में पॉज कर लेना, और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया था वो आपको नोटबुक में वन टाइम लिखना है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर। विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही जुड़े रहना लेक्चर के साथ। बहुत जल्द हमारा क्लासेस जो है ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही स्टार्ट होगा हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड।